ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 फरवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर, प्यारे प्यारे बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें परमात्मा प्यार की किरणें बरस रही हैं और मैं आत्मा प्रेम से सराबोर होती जा रही हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। जैसे कहा जाता है कि इंडस्ट्री में कि सबको यही बताया गया कि तुम अपनी उन्नति में रुकने का कारण कौन है। तो अंदर बोला सभी अपने रूम में देख करके जाओ, तुम्हारे रुकने का, आगे बढ़ने का कारण एक ही आदमी है जो अंदर है। तो सबको लगा उस आदमी को आज देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस रुकी जा रही है। और अंदर जाकर के देखा तो एक दर्पण लगा हुआ था और उस दर्पण में खुद का ही चित्र दिखाई दिया। तो बाबा कहते हैं अपने दिल रूपी, दिल कौन सा? आत्मा रूपी दिल। इस दिल की बात नहीं हो रही, उसमें देखना है कोई सूक्ष्म विकार तो नहीं बचा। 5 महाभूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बच्चे है ना, कोई देह अभिमान, कोई रोब, ये सब तो नहीं है। वो चेक करें, क्योंकि अगर रोब होगा, विकार का अंश भी होगा तो वंश बन जाएगा। बाबा कहते हैं भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। जब हम अटेंशन देंगे तो धीरे धीरे निकल जाएंगे। एक चीज पक्का समझ लेना, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थैंक्स विल ग्रो। आप जिस गार्डन में ज्यादा ध्यान देते हैं वो हरा भरा तो रहता ही है। आज का प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वो कौन सी है? बाबा कहते दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा देखो आकर के याद प्यार गुड मॉर्निंग सब बाबा ही तो बोलता पहले। बाप खुद कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूं, तो तुम बच्चे मेरे से भी परे ठहरे। ऐसा निरहंकारी पिता मिलेगा कभी? दूसरा, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूं तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा। बाबा कंप्लीट निरहंकारी है, तो ऐसा हमें भी बनना है। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। ऐसी रस्म और कभी होती नहीं कि बाप आकर के नमस्ते करे, वो भी परमात्मा। वंडरफुल। बाबा कहते हैं आने से पहले ही जैसे बाबा आता है नमस्ते करता है ना। तो जो गायन है निराकारी निरहंकारी का, वो बाबा करके दिखलाते हैं, है ना। दुनिया में तो लोग सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चूमते हैं। भगवान के लिए भी कहते हैं चरणों में जगह मांगी थे और परमात्मा ने हमें दिल में समा लिया। बाबा कहते हैं तुम कल्प के बाद मिले हो, तुम बहुत सिगलदे हो। मतलब सिगलदे मतलब बिछड़े हुए। बाबा कहते तुम बहुत थक गए हो। 5000 साल का पाठ बजा है ना, इसलिए दुनिया में दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए। तो बाबा कहते हैं मैं सर्वेंट हुआ ना, फिर वंदे मातरम गाया हुआ है, मतलब माताओं की वंदना करते हैं आकर के। बाबा इस सृष्टि की बेहद सेवा पर है। अभी इस समय बाबा कहते देखो कितना किचड़ा है। किचड़ा कहां से आया?
स्थूल किचड़ा तो बाद में आया, सबसे पहले मन में किचड़ा आया है ना, विकार रूपी किचड़ा आया, और धीरे धीरे विकार बढ़ने के कारण लोभ मोह सब बढ़ता गया, तो हमने सृष्टि को, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी बर्बाद किया। अब बाबा उस नरक को स्वर्ग बनाने आया है। बाबा कहते बहुत सारे बच्चे दिल से आते हैं, भगवान कल्प कल्प जो इस सेवा पर उपस्थित होता है ना, कोई मनुष्य तो ऐसी सेवा कर नहीं सकता उनके मुकाबले है। तो बाबा कहते हैं अब जागो, जाग सजनिया जागे, गीत सुना ना, नवयुग आने वाला है। नवयुग भी मोस्टली भारतवासियों के लिए आएगा, बाहर जो गए हैं वो भी भारतवासी ही थे। तो ये सब बातें समझना है। बाबा कहते गीता एक ही मुख्य है, जो भगवान ने इस समय सुनाई थी वो धर्मशास्त्र की बात नहीं है। भगवान ने गीता कब सुनाई? अब हुआ क्या उस गीता में, तो बच्चे का नाम डाल दिया, इसलिए वो उल्टा पुल्टा हो गया है ना। कभी दुनिया में सुना है कि श्री कृष्ण यज्ञ रचा गया? क्या बोलते हैं, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, रुद्र यज्ञ रचा गया। तो अनेक धर्म विनाश करके एक सत्य धर्म की इस समय स्थापना होती है, और जब सत्य धर्म की स्थापना हो जाती है तो बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम में, और जो सत्युगी आत्माएं हैं वो इस सृष्टि पर आती है ना। बाबा कहते भगवान से तो सबको मिलना होता, ठीक है, हम अभी डायरेक्ट मिल रहे हैं संगम युग पर, बाकी बच्चे परम धाम में जाकर मिलेंगे। मिलना तो सबको ही होता है, मिले बगैर तो वापस भी नहीं जा सकते हैं। सभी बाप को सलाम करेंगे, सलाम भरना पड़ता है, और बाबा कहता फिर मैं आकर तुम बच्चों को सलाम करता हूं। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य सोचे कितना अच्छा है ना। यहां पर संगम युग पर सभी आत्माएं तो बाबा से नहीं मिल सके ना, कोटों में कोई आकर के मिलेंगे, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो सभी भगत कहाँ मिलेंगे, भक्त आत्माएं कहाँ मिलेंगी भगवान से? जहां से बिछड़ी हैं। कहां से बिछड़ी? परम धाम से बिछड़ी, तो वहीं जाकर के मिलेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं मैं सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करके, छुड़ा करके परम धाम ले जाता हूं। ये उनका ही काम है। पति सृष्टि को पावन बनाना हेवनली गॉडफादर का काम है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। बाबा कहते हैं मेरा नाम भी शिव है, बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा भी बिंदु है, ब्रिकुटी तख्त पर रहती है। वंडरफुल है ना, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बातें किसी को समझ में थोड़ी आती हैं, और ये पार्ट कभी घिसता नहीं, भगवान ने बना दिया, चल रहा है। बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य शांति मांगते हैं। क्यों? क्योंकि सब शांति धाम जाने वाले हैं, वहां के रहने वाले हैं, इसलिए सबको शांति प्यारी लगती है। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनो, और घर वालों का भी कल्याण करो। गायन है ना, चैरिटी बिगिंस विद होम। बाबा कहते हैं शिव बाबा का तो ये चैतन्य होम है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें बाबा हमें सुनाता है। बाबा कहते हैं अब तुमको हम वापस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पार्ट बजाने भेज देंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा भी हूं, तुमको साथ ले जाऊंगा, मनुष्य को पतित से पावन बना करके ले जाएगा, है ना। और कल हम सब ने सुना मातेश्वरी जी ने क्या कहा, पावन बनने के दो ही उपाय हैं, एक सजाएं खा करके, दूसरा याद करके। तो हम सब ने तो याद वाला चुना है ना। तो हमें अपनी विकर्मों को नष्ट करना है। बाबा आता ही है हम सबको शूद्र से ब्राह्मण बना देता है, और ब्राह्मण बना करके श्रेष्ठ बनाता है। तो हमें चेक करना है हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, परमात्मा के बतलाए गए रास्ते पर चलते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हो, सब थोड़ी बात दुनिया के लोग देवता बनेंगे, हम बनने वाले ना। बाबा कहते हैं जो क्लास में तीखे हैं, अच्छे हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो उनको रेफर कर देना है, देहाभिमान नहीं दिखाना है कि मुझे तो सब मालूम नहीं, क्योंकि महारथी घोड़े सवार प्यादे सब तो होते ना। इसीलिए दुनिया में भी देखो
शेर की सवारी किसको दिखाया है? शिव शक्तियों को दिखाया है, क्योंकि शेर सबसे तीखा होता है, अकेला रहता है जंगल में। हाथी झुंड में रहते हैं, शेर तो अकेले काफी है। ये समझ की बात है। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण कहना तो रांग हो जाएगा, शिव बाबा है ना। तो ये सब समझने की बात है, बाबा के अलावा कोई समझा नहीं सकता। वास्तव में गीता सबकी माता है। परंतु आज अनेक मतें हो गई हैं तो कोई मानता नहीं है। वास्तव में श्रीमत परमात्मा देते हैं, जिससे हम सबकी सद्गति होती है। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसी के मुख में आ नहीं सकेगी। सच्ची गीता और कोई सुना ही नहीं सकता है। इसलिए दुनिया में ऋषि मुनि भी बोलते हैं, ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। अब आकर के गत भी देता है, मत भी देता है। गत कौन सी देता है? सदगति देता है, सत्युग जाने की गति देता है। मत भी कौन सी देता है? कि तुम मेरे बतलाए गए रास्ते पर चलो। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम स्वर्ग का मालिक बनने आए हैं, तो कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। नहीं तो नारद का मिसाल हो जाएगा कि अपनी शकल देखो दिल रूपी दर्पण में। तो हमें देखना है पांचों में से कोई भूत तो नहीं है, पांच वो, पांच उनके बाल बच्चे, है ना। अब एक धर्म की स्थापना हो रही है गुप्त रीति से इस सृष्टि की, तो हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपनी कमी कमजोरियों को निकाल देना है। दुनिया में देखो शक्तियों को कितनी 8-10 भुजाएं दिखाई हैं। अब ऐसी कोई 10-20 भुजाएं वाली थोड़ी बहन होती है, 2 ही भुजाएं होती हैं, है ना। लेकिन ये शक्तियों का प्रतीक है, 8 शक्तियां। सूक्ष्मतन में जैसे विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, है ना, वो अर्थ सहित है, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, है ना। तो बाबा तो हमको कितना ज्ञान का खजाना दिखा रहा है। और साकार बाबा थे तो टोली भी खिलाते थे, तब से रस्म चली, सेंटर पे टोली भी दी जाती है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। देखिए हर सदगुरुवार को बाबा भोग खिलाता है। वास्तव में हर आत्मा को एटलीस्ट हफ्ते में गुरुवार को, तो बाकी दिन जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो सदगुरुवार को तो जाना चाहिए। भगवान भोग खिला रहा है तो मिलना चाहिए ना हमको। हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, जहां कोई दुख नहीं होगा, सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा, है ना। वहां तो सोना भी अथा होता, और यहाँ तो सब खाली हो गई खानियां। तो अब हमें अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अपने दिल रूपी दर्पण में चेकिंग करनी है, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है तो उसको निकाल देना है। चैरिटी बिगिंस विद होम, तो सबसे पहले घर वालों का कल्याण करना है, फिर दूसरों का करना है। घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र बनना है। देहाभिमान नहीं दिखाना है, अपने से समझदार बड़ों को आगे रखना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। बाबा कहते कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं। इसका अहंकार कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मेरे अंदर ये एक गुण है। कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो बाबा कहते तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता और निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बच जाएंगे, तब कोई अंश नहीं। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। जब जरूरत हो बाबा को, जिस चीज की जरूरत हो, मतलब मान लो सहयोग की जरूरत है, बाबा कार्य तो कराता है ना हम सबके द्वारा, उस समय करना है तो पदम गुणा मदद मिलेगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान आकर के इतना निरहंकारी है, हमें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा को
कितना न प्यार से याद करना चाहिए, कितना न उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, कितना उनके बतलाए गए रास्ते पर चलकर अपना कल्याण करते रहना चाहिए। तो मैं आत्मा अपने आप को शक्तिशाली बनाने वाली आत्मा हूं। देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनने वाली आत्मा हूं। चैरिटी बिगिंस विद होम का एग्जाम्पल सेट करने वाली आत्मा हूं। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश को भी भस्म करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।